गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस। केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे जेंडर क्या है। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि जेंडर क्या है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है जो समाज द्वारा निर्धारित होता है। मतलब जो जेंडर होता है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है जो समाज द्वारा निर्धारित होता है। जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है क्योंकि यह पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित अंतरों को प्रदर्शित करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जेंडर में स्त्री पुरुषों का अंतर को दिखाता है, यानी स्त्री पुरुषों के बारे में बताता है, उसको प्रदर्शित करता है। देखिए, जो जेंडर की जो इश्यूज हैं, जो कुछ लैंगिक मुद्दे हैं, वो इस कारण भी होता है, ये इनमें जो अंतर को बताता है, यानी कि जो स्त्री पुरुष हैं उसमें अंतर, यानी जो असमानताएं होती है। तो ये असमानताएं किस आधार पर होती है? देखिए, असमानताएं जो होती है, पहले तो स्त्री पुरुष की जो एक बनावट के आधार पे हम मानते हैं, लेकिन वो कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि जो कार्य स्त्री कर सकते हैं वो कार्य पुरुष भी कर सकते हैं, और जो कार्य पुरुष भी कर सकते हैं वो कार्य स्त्री भी कर सकते हैं। तो इस आधार पे कोई असमानताएं नहीं फैलती हैं। असमानताएं जो फैलने का जो कारण है, वो व्यक्तियों के सोच, जो व्यक्तियों का सोच है, यानी जो उसके मन में एक धारणा बन जाती है, जो एक रूढ़िवादी जो धारणा बन जाती है, जिसे व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, ये जो सोच है वही उसमें असमानता के कारण बनता है। जैसे आप जानते हैं कि लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है, जेंडर बायस क्या है। देखिए, जेंडर बायस या लैंगिक पूर्वाग्रह, इसमें पुरुष और महिलाओं में अंतर किया जाता है। इसमें स्त्री पुरुषों के बीच अंतर किया जाता है, यानी स्त्री पुरुष के बीच जो अंतर दिखाया जाता है वो कहलाता है जेंडर बायस। जैसे किसी भी कार्यों में पुरुष और महिलाओं के बीच अंतर करना, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, चाहे जॉब व्यवसाय हो, किसी भी कार्यों के बीच जब बॉयज़ और गर्ल्स के बीच अंतर देखा जाता है, या स्त्री पुरुष के बीच जब अंतर देखा जाता है या अंतर किया जाता है, तब वहाँ पे जेंडर बायस होता है। तो इसी को क्या कहते हैं? जेंडर बायस। क्लियर है? जैसे बहुत सारी जगह पे देखा जाता है, कहते हैं कि गर्ल्स बॉयज़ की अपेक्षा अच्छा करेंगे, अच्छा प्रदर्शित करते हैं। वो तो ठीक है, प्रदर्शन करना अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे प्रायोरिटी देना, प्रायोरिटी देना है, या फिर अंतर करना कि ये काम बॉयज़ नहीं कर सकते या ये कार्य गर्ल्स नहीं कर सकते, तो ऐसा कोई बात नहीं है। जो कार्य बॉयज़ कर सकते हैं वो गर्ल्स भी कर सकते हैं, जो गर्ल्स भी कर सकते हैं वो बॉयज़ भी कर सकते हैं। चाहे वो कंपटीशन का हो, चाहे व्यवसाय का हो, चाहे अन्य किसी कार्यों का हो। क्लियर है यहाँ? आगे बात करते हैं, ये जेंडर जो, देखिए, पूर्वाग्रह क्यों है? पूर्वाग्रह का संबंध भी पक्षपात से होता है। ये जेंडर जो बायस होता है वो पक्षपात होता है। पक्षपात का मतलब होता है कि उसमें बायस करना। बायस करना का मतलब, जैसे स्त्री और पुरुष हैं, बॉयज़ और गर्ल्स में बायसनेस करना। तो ये बायसनेस आती कहाँ से है? व्यक्ति का जो पूर्व विचार है, पूर्व विचार के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है,
जैसे जिसको ज़्यादा मानते हैं, अगर शिक्षक की बात करें, शिक्षक भी बायस करता है, लेकिन शिक्षक को बायसनेस नहीं करना चाहिए। लड़के और लड़की में किसी प्रकार कोई अंतर नहीं करना चाहिए, सभी को समान देखना चाहिए। हमारे समाज की लैंगिक भेदभाव का कारण ही पूर्वाग्रह है। हमारे समाज में जो लैंगिक भेदभाव का कारण जो है वो पूर्वाग्रह है, जेंडर बायस है। जिससे लड़के लड़की की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह भी एक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण ही समाज में यह मान्यता प्रचलित है कि जो लड़के हैं वृद्धावस्था में माँ बाप का सहारा बनते हैं। तो यह भी एक लैंगिक यानी लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। ये मान्यता या इसको कह सकते हैं प्रचलित है कि जब बॉयज होगा यानी लड़का होगा वहीं वृद्धा में क्या करेगा, माँ बाप का सहारा बनेगा। तो एक धारणा बनी है, पूर्वाग्रह बना हुआ है। दूसरा एग्जांपल देखा जाए, जैसे विद्यालय में जो गायन होता है, नृत्य संबंधी जो प्रतियोगिताएं होते हैं, जब उसमें विद्यार्थियों का चयन करना पड़ता है तो उसमें अब लड़कियों को ज़्यादा वरीयता देते हैं। क्यों? क्योंकि यह भी एक धारणा बनी हुई है, एक पूर्वाग्रह बना हुआ है, एक मान्यता बनी हुई है कि लड़कियां गायन और नृत्य कार्यों में अच्छा करती हैं। अब साथ ही साथ जैसे खेलने में हो, जैसे स्पोर्ट में हो, तो अब स्पोर्ट में लड़कियों को वंचित रखा जाता है, यह भी पूर्वाग्रह का उदाहरण है। क्योंकि उसमें यह माना जाता है कि जो लड़कियां होती हैं उनके जो शारीरिक बनावट होती है या जो शारीरिक रूप से वो कमज़ोर होती हैं गेमों के लिए, खेलों के लिए। ये भी एक पूर्वाग्रह बना हुआ है। तो ऐसा कोई नहीं होता है, सभी खेल सभी के लिए होता है, उसमें रुचि चाहिए, लगन चाहिए, ऐसा नहीं कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए पूर्वाग्रह नहीं। तो ये सब एक धारणा बनी हुई है, मान्यता प्रचलित है पूर्वाग्रह का, जिसके कारण कहते हैं कि लड़कियों के लिए खेल लड़कियां खेल में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। अब बात करते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता। लैंगिक रूढ़िवादिता, देखिए लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होता है? जेंडर रूढ़िवादिता, देखिए जेंडर रूढ़िवादिता वह चीज़ होता है यानी जो चीज़ें अब पहले से चली आ रही है। अब जो चीज़ें पहले से चली आ रही है, जो तथ्य पहले से चला आ रहा है, यानी जो धारणा पहले से बना ली गई है और वो धारणा चली आ रही है, तो अब जो धारणा बनी हुई है, जो पहले से बनी हुई है, वो चली आ रही है। अब उसी चीज़ को हम जब मानने लगते हैं, जब उसी चीज़ को मानने लगते हैं तो वो क्या हो जाता है? लैंगिक रूढ़िवादिता कहलाता है। जैसे कि घर के कामों को करने के लिए, घर के कामों का कार्य कौन करता है? महिलाएं। महिलाएं जो हैं वो घर के कार्यों को करेंगी, भोजन बनाना है, सफाई करना है, कपड़े धोना है, इस तरह के जो कार्य होते हैं वो घर के जो काम करने होता है वो सारी महिलाएं करेंगी। ये धारणा बनी हुई है जो ये पहले से चली आ रही है और यही चीज़ों को हम मानने लगते हैं। तो ये क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिता है। इसे कहते हैं कि बाहर के कार्यों को कौन करेगा? पुरुष करेगा। घर के कामों को कौन करेगा? महिलाएं करेंगी। बाहर के कार्यों को कौन करेगा? पुरुष करेगा। अब ऐसा नहीं है कि बाहर के कार्य महिलाएं नहीं कर सकती हैं या घर के कार्य पुरुष नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये क्या है? ये सोच पे डिपेंड, वास्तव में एक ऐसा सोच हो गया है कि घर के कार्यों को करने की जिम्मेदारी किसकी है? महिलाओं का। बाहर के कार्यों को करने की जिम्मेदारी किसकी है? पुरुषों का। ये एक सोच बन गई है। तो ये क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिता। यहाँ तक क्लियर है? हमने जाना जेंडर क्या है, जेंडर पूर्वाग्रह क्या है और जेंडर रूढ़िवादिता क्या है। यहाँ तक क्लियर है सभी को?
मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।